नमो तस्मै भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमामि तो लोग बोली बन से बन नहीं कपिल वस्तु से धाम वे साली समतीरथ नहीं बुद्ध नाम सोना तो आओ मानो मानवी चले धम्म की राह कितने दिन भटकत फिरे कितने दिन गुमराह तो हमारा काम है गौतम तुम्हारा नाम लेता तुम्हारा काम है गौतम गिरते हुए को थामने का आदरी हेलो आदरी समस्त श्रोता बंधुओं आइए सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के चौड़े में दो वंदना के शब्द और तत्पश्चात लेकर के चलेंगे पावनमय धर्म ज्ञान चर्चा की तरफ। सभी माता बहने भैया लोग आएंगे, भगवान बुद्ध के चौड़े में पुष्प अर्पित करेंगे और तालियों के साथ में सभी लोग भगवान बुद्ध के चौड़ों की पावन वंदना को बोलेंगे। महान दया होगी, महान करुणा होगी। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहेब की अमर रहे, संत गुरु रविदास की करुणा। गंगाधर भैया मंच पर आ जाएंगे, बोलेंगे सभी लोग तालियों के साथ में। मैं नमन करूं बुद्ध को, मैं नमन करूं बुद्ध को, तेरी शरण में आकर दो ज्ञान हमें गौतम सीलों को बता करके सभी लोग
पंचायत मित्र ग्राम गलवा माफी की तरफ से भगवान के चेहरे में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कहना बोले नेपालियों के साथ में सभी लोग तो ज्ञान हमें गौतम सीलों को बता सभी लोगों को आपने ज्ञान का मार्ग दिया और जीवन में सुख शांति लाने का काम किया। आज हम सभी लोग आपके शरण में आए हुए तो ज्ञान हमें गौतम सीलों को बता कर
तो ज्ञान हमें गौतम सीलों को बता करके, 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 तो सीलों को बता करके, तो ज्ञान हमें गौतम सीलों को बता करके, तो ज्ञान हमें गौतम सीलों को परम पूज्य बाबा साहब की, संत गुरु रविदास की, और 150 मुद्रा हमारे नाल वादक भैया विपिन भैया के गुरुजी, नाल वादक भैया गंगाधर भैया, ये 150 मुद्रा हमें देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सभी लोग स्वागत सम्मान करेंगे जो विपिन भैया जी के गुरुजी आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी बीच में 500 मुद्रा माननीय शिवसागर वर्मा प्रधानाध्यापक गनेरा से, 200 मुद्रा जीत बहादुर भौली से, 100 मुद्रा शैलेंद्र बांसखेड़ा से, 100 मुद्रा राम भजन तड़वा से, 50 मुद्रा संजय गौतम
हमें देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब की। गौर करना, आज जो है धीरे धीरे धम्म ज्ञान चर्चा का अंतिम दिन और दोपहर की बेला आज आप लोगों के बीच में कमेटी की बेहद मांग पर मौर्य वंश का पावनमय इतिहास सुनाया और दिखाया जाएगा। ये जो मौर्य वंशी राजा थे, महाराज, महान सम्राट अशोक, ये महान सम्राट अशोक राजा कैसे बने, इनका इतिहासों में नाम कैसे विख्यात हुआ, तो आज आप लोगों के बीच में महान सम्राट अशोक की पावनमयी गाथा को सुनाया व दिखाया जाएगा। सभी माताएं, बहने, भैया लोग भारी से भारी जनसंख्या में आकर के पावनमयी गाथा को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। आइए उसके pहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं माताओं, बहनों, भाइयों की तरफ। ये जो माली समाज में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जो थी, माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करके, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करके शूद्र समाज की नारियों को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने का काम किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र की पावन धरती पर हुआ था। ज्योतिबा फूले के पिता का नाम था गोविंदराव फूले और ज्योतिबा की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र की पावन धरती पर हुआ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को घर पर पढ़ना लिखना सिखाया और जब माता सावित्रीबाई फूले घर पर पढ़ना लिखना सीख गई, पढ़ लिख करके जब सक्सेस हो गई, तो माता सावित्रीबाई फूले शूद्र समाज की नारियों को द्वार द्वार, गांव गांव, गली गली जा करके निःशुल्क शिक्षा कराने लगती है। ज्योतिबा फूले पुरुषों को निःशुल्क शिक्षा कराने लगते हैं। ये बात जिस समय विप्र समाज के लोगों ने जाना, सवर्ण समाज के लोगों ने जाना, वो लोग विचार करने लगे कि अगर यह ज्योतिबा फूले व इनकी पत्नी शूद्र समाज के लोगों को पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, शूद्र समाज के लोगों को शिक्षित कराएंगी, और अगर ये शूद्र समाज शिक्षित हो गया तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे खेतों में काम कौन करेगा। विप्र समाज के लोगों ने विचार किया कि ज्योतिबा फूले और इसकी पत्नी को किसी तरीके से रोकना हो। ब्राह्मण समाज के कुछ लोग ज्योतिबा फूले के घर जाकर के पहुंचे। ज्योतिबा फूले के पिता गोविंदराव फूले से कहने लगे हैं, गोविंदराव फूले अपने बेटा और बहू को रोक लो, ये जो शूद्र समाज के लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, ये धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। शूद्र समाज के लोगों का काम है हम लोगों की सेवा करना, हमारे खेतों में काम करना।
गोविंदराव फूले ने जैसे इतनी सी बात को सुने कुछ नहीं बोले। वो विप्र समाज के लोग कहने लगे, गोविंदराव फूले, अगर तुमने अपने बेटा और बहू को नहीं रोका तो मैं वादा करता हूं आपके घर को खुदवा के तालाब बना दूंगा, आपको जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा, आपके बेटा और बहू के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार, बड़े बड़े जुल्म, बड़े बड़े सितम कराऊंगा। गोविंदराव फूले कहने लगे, महाराज आप अपने घर चले जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने बेटा और बहू को पढ़ाने लिखाने से बिल्कुल भी रोकूंगा, और अगर हमारा बेटा और बहू नहीं रुका तो मैं वादा करता हूं कि अपने बेटा से मैं रिश्ता खत्म कर दूंगा, अपने बेटा और बहू को अपने घर से निकाल दूंगा। वही हुआ। गोविंदराव फूले ज्योतिराव फूले से, माता सावित्रीबाई फूले से कहने लगे, बेटा ये शूद्र समाज के लोगों को पढ़ाना लिखाना बंद करो, क्योंकि ये जो तुम काम कर रहे हो धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। ज्योतिराव फूले कहने लगे, पिताजी हम धर्म के खिलाफ नहीं काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा समाज सताया जाएगा। हमारा समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा समाज चारों तरफ के अत्याचार अपमानों को बर्दाश्त करेगा। इसलिए मुझे अपने समाज को जगाना है और अपने समाज को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना है। माता सावित्रीबाई फूले ने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन अपने समाज की महिलाओं को पढ़ाने में लगा दूंगी, लेकिन अपने जीवन में अपनी कोख से किसी बालक व बालिका को जन्म नहीं दूंगी। दूसरा सौगंध खाया कि मैं अपने समाज को पढ़ाना लिखाना बंद नहीं करूंगी, क्यों ना मुझे अपने घर को छोड़ना पड़े, मैं अपने घर को भी छोड़ सकती हूँ। ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले अपने घर को छोड़ दिया। अपने कोख से माता सावित्रीबाई फूले ने जीवन में कभी बच्चों को जन्म नहीं दिया। सन 1848 में महाराष्ट्र में पुणे में भीलवाड़ा में प्रथम बालिका विद्यालय खोल करके महिलाओं को पढ़ाने लिखाने का काम किया। धन्य है माता सावित्रीबाई फूले, जो गोबर कीचड़ की गंदगी का अपमान सह करके माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कराने का काम किया। नमन है ऐसी माता सावित्रीबाई फूले को। प्रेम से बोलिए माता सावित्रीबाई फूले की। आइए कहना है, बड़ा ही प्यारा गीत तो सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे।